दोस्तों, दो ताकतवर देश तुर्की और स्पेन ने इजराइल और बुराई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पूरी दुनिया में एक अलग कहानी लिख रहे हैं। बताएंगे क्या है पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे ईरान की राजधानी तेहरान में अचानक एयर डिफेंस एक्टिव, आखिर क्या होने वाला है। सीज फायर के बीच ये तैयारी किसी बड़े हमले का संकेत तो नहीं, कुछ जगह ईरान में हमले की खबर। और साथ में आपको बताएंगे अफ्रीकी देश सोमालिया ने यहूदी देश के खिलाफ उठाया बड़ा कदम, इजराइल के लिए बाब अल मंदेब बंद। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव बढ़ रहा है उसका असर पूरी दुनिया की राजनीति पर पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच एक दिलचस्प चीज सामने आई। तुर्की और स्पेन के रिश्ते तेजी से मजबूत होते जा रहे हैं और दोनों देश खुलकर शांति की बात कर रहे हैं और इजराइल की कार्रवाई पर सवाल भी उठा रहे हैं। दोनों देश अलग अलग धर्म के हैं, यानी तुर्की एक मुस्लिम देश है और स्पेन एक गैर मुस्लिम देश है, लेकिन इजराइल के खिलाफ एक मंच पर नजर आ रहा है। स्पेन एक गैर मुस्लिम देश होकर भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अपने राजदूत को भी इजराइल से वापस बुला लिया है, जिसकी वजह से स्पेन को अमेरिका की तरफ से भी दबाव का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी स्पेन इंसानियत की खातिर झुकने का नाम नहीं लिया और गाजा के मुसलमानों के साथ खड़े नजर आए और यहां तक कि ईरान युद्ध का भी विरोध किया। दरअसल तुर्की के सरकारी अखबार डेली सवा के मुताबिक राजनीतिक एक्सपर्ट का कहना है कि ये दोनों देश जो पहले भी साथ में अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन जैसी पहल चला चुके हैं, अब फिर से एक जैसे रुख के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस पहल की शुरुआत 2005 में रजब तैयब एर्दोगान और स्पेन के पूर्व प्रधानमंत्री जोसे लुइस रोड्रिगेज जापातेरो ने मिलकर की थी, जिसका मकसद था मुस्लिम देशों और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ती दूरी को कम करना। अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि दोनों देशों की सोच फिर से मिलती हुई नजर आ रही है। स्पेन में इस समय पेड्रो सांचेज की सरकार है जो लेफ्ट झुकाव वाली है और मानवाधिकार, शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करती है। वहीं तुर्की में भी लंबे समय से एर्दोगान की सरकार है जो अपने तरीके से इन मुद्दों पर आवाज उठाती रही है। दोनों देशों में भले राजनीति अलग हो, लेकिन कई मामलों में सोच एक जैसी, खास तौर पर गाजा और मिडिल ईस्ट के मुद्दों पर। हाल ही में अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर भी दोनों देशों ने युद्ध का विरोध किया और बातचीत से हल निकालने की बात कही। स्पेन ने तो खुलकर इजराइल के खिलाफ सख्त रुख दिखाया, जिससे तुर्की के लोगों के बीच भी स्पेन की काफी तारीफ हो रही है। वैसे आपको ये भी बता दें कि स्पेन की हुकूमत आज पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल में बसता है, क्योंकि यूरोप का देश स्पेन खुलकर इंसानियत के सपोर्ट में नजर आ रहा है, न कि सिर्फ धर्म देखकर काम करता है। युद्ध को लेकर तुर्की और स्पेन दोनों का कहना है कि समस्या का हल बातचीत से ही निकलेगा। एक और खास बात यह है कि दोनों देशों के नेताओं के बीच भी अच्छी केमिस्ट्री है। एर्दोगान कई बार सांचेज को दोस्त कह चुके हैं और उनके रुख की तारीफ भी कर चुके हैं। अब बात सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, दोनों देशों के बीच व्यापार भी काफी मजबूत है। लगभग 20 अरब डॉलर का कारोबार होता है और खास बात यह है कि दोनों एक दूसरे से जितना खरीदते हैं लगभग उतना ही बेचते भी हैं। 2026 के शुरुआती महीनों में ही तुर्की का स्पेन को एक्सपोर्ट बढ़कर 1.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो अब तक का रिकॉर्ड है। डिफेंस सेक्टर में भी दोनों देश साथ आ रहे हैं। स्पेन ने तुर्की के बनाए हुरजेत विमान को खरीदने का फैसला किया है। ये विमान 2027 में तुर्की और 2028 में स्पेन में इस्तेमाल होना शुरू होगा। इसके अलावा पर्यटन और संस्कृति के मामले में भी दोनों देश करीब आ रहे हैं। फ्लाइट्स बढ़ रही है, जिससे लोगों का आना जाना आसान हो गया है। पिछले साल जहां करीब 4,50,000 स्पेनिश लोग तुर्की आए थे, वहीं इस साल ये संख्या 7 लाख तक पहुंच सकती है। उधर स्पेन भी तुर्की के लोगों के लिए वीजा आसान करने की तैयारी कर रहा है, जिससे वहां जाने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। यानी सीधी बात समझिए, जब दुनिया की बड़ी ताकतें आपस में टकरा रही, उस वक्त तुर्की और स्पेन जैसे देश शांति, बातचीत और संतुलन की बात कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज ये दोनों देश इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नई आवाज बनकर उभर रहे हैं।
वहीं दूसरी ओर दोस्तों इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान पर हमले की खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजधानी तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम अचानक एक्टिव कर दिए गए हैं। हालांकि अभी तक ईरान की सेना या सरकार की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, जिससे स्थिति और ज्यादा रहस्यमयी हो गई है। ईरान की मीडिया जैसे नूर न्यूज और मेहर न्यूज एजेंसी ने बताया है कि तेहरान के कुछ इलाकों में हवाई रक्षा सिस्टम सक्रिय किया गया, लेकिन क्यों किया गया इस बारे में कोई साफ जानकारी नहीं दी गई। यानी कुछ तो बड़ा हुआ है या होने की आशंका है, लेकिन पूरी तस्वीर अभी सामने नहीं आई। ये सब ऐसे वक्त पर हो रहा है जब 2 दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर को बढ़ाने का ऐलान किया था। ऐसे में अचानक एयर डिफेंस एक्टिव होना हालात को और ज्यादा गंभीर बना देता है। उधर इजरायल की तरफ से भी काफी आक्रामक बयान सामने आया है। इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने साफ कहा है कि उनका देश ईरान के खिलाफ युद्ध दोबारा शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका देश अमेरिका से उस देश को पाषाण युग में लौटाने के लिए हरी झंडी का इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना हर तरह से तैयार है, चाहे हमला करना हो या बचाव करना हो, और सभी टारगेट पहले से तय किए जा चुके हैं। काट्ज ने यहां तक कहा कि वो अमेरिका से हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं और अगर मंजूरी मिलती है तो ईरान पर ऐसा हमला किया जाएगा जो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और जानलेवा होगा। उन्होंने बेहद सख्त शब्दों में कहा कि ईरान के अहम ढांचे जैसे बिजली, ऊर्जा और इकोनॉमी को निशाना बनाकर उसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया जाएगा। सीधी बात करें तो हालात बहुत तेजी से बिगड़ते दिख रहे हैं। एक तरफ सीज फायर की बात हो रही, दूसरी तरफ जमीन पर तैयारी युद्ध जैसी हो रही। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान की तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है, क्योंकि वही साफ करेगा कि यह सिर्फ एहतियात था या किसी बड़े हमले की शुरुआत है। आने वाले घंटे काफी अहम हो सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अफ्रीकी देश सोमालिया ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि वो इजरायल से जुड़े जहाजों को अहम समुद्री रास्ते बाब अल मंदेब जलडमरुमदी से गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ये रास्ता दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग रूट्स में से एक माना जाता है। यमन प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सोमालिया का यह कदम सीधे तौर पर इजरायल के उस फैसले के जवाब में आया है जिसमें उसने अलग हुए इलाके सोमालीलैंड को मान्यता देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। ये ऐलान इथियोपिया और अफ्रीकी यूनियन में सोमालिया के राजदूत अब्दुल्ला वारफा ने किया। उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि सोमालिया अपनी संप्रभुता यानी अपने क्षेत्रीय अधिकारों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने ये भी साफ कहा कि अगर बाहरी ताकतें इस मामले में दखल देती है तो सोमालिया जवाबी कदम उठा सकता है, जिसमें इस अहम समुद्री रास्ते तक पहुंच को सीमित करना भी शामिल है। ये प्रतिबंध ऐसे समय में आया है जब इजरायल ने हाल ही में सोमालीलैंड के साथ राजनयिक रिश्ते मजबूत करने के लिए राजदूतों के आदान प्रदान का समझौता लागू किया है। गौर करने वाली बात यह है कि सोमालीलैंड को अभी तक संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के तहत अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है और बीते दिनों 18 अप्रैल को मुस्लिम देशों ने इजरायल के उस फैसले की कड़ी आलोचना की जिसमें इजरायल ने सोमालीलैंड में अपना राजदूत नियुक्त किया। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।